जी की एक बुढ़िया थी तो मिट्टी के गणेश जी बना करके सेवा पूजा कर रही थी। तो उसके गल जाते थे तो सामने एक साहूकार का मकान बनने लगा। तो बुढ़िया ने सोची कि मैं पत्थर के गणेश जी बनवा लूँ तो गलेंगे नहीं। तो गई वहाँ पर बेलदारों के पास और कहने लगी कि मुझे पत्थर के गणेश जी बना दो, मेरे मिट्टी के गणेश जी गल जाते हैं इसलिए। तो वो कहने लगे इतनी देर में तुम्हारे गणेश जी बनाएंगे, हमारी दीवार नहीं चिर जाएगी, हमारे बस की नहीं है। तो बुढ़िया ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। बुढ़िया कह के घर आ गई। अब वो दीवार चिने तो टेढ़ी होने लग गई। जितनी बार चिने उतनी जितनी दीवार चिने उतनी टेढ़ी होती जाए। तो बार बार इरादे में बार बार सुनते जाओ। ऐसे करते करते शाम हो गई। आया साहूकार तो कहने लगा क्या बात है, सुबह से शाम कर ली तुमने, अभी तक आज एक भी दीवार ना चिनी। तो क्या करें, एक बुढ़िया आई थी तो अब कह रही थी कि हमें मेरे मिट्टी के गणेश जी गल जाते हैं तो मुझे पत्थर के गणेश जी बनवा दो। तो हमने मना कर दी, जब से दीवार चिनी नहीं जा रही टेढ़ी हो रही है। तो क्या अच्छा बुढ़िया को ले आओ बुला करके। तो वो बेलदार गए, बुढ़िया को ले आए बुला करके। साहूकार ने कहा कि मैया मैं तुम्हारे को पत्थर की जगह सोने के गणेश जी बनवा दूंगा, पर मेरी दीवार सीधी कर दो। तो क्या अच्छा ठीक है बनवा दो। तो बुढ़िया के लिए साहूकार ने सोने के गणेश जी बना के दिए, उसकी दीवार सीधी हो गई। जैसे गणपति ने साहूकार की दीवार सीधी करी, ऐसे सबकी सीधी करो बोलो गणपति महाराज। एक बुढ़िया थी तुलसा जी की सेवा पूजा करती और सेवा पूजा करने के बाद तुलसा जी से कहती दरुआ ले दूध भात का खाना ले, खीर खाप का पहनना ले, चटक पटक की चाल ले, झटके की मौत दे, वृंदावन का वास दे, वैकुंठ का धाम दे, एकादशी का दिन दे, चंदन का काट दे, कान्हा जी का कंधा दे। ऐसे करके सब कुछ मांगे। तो तुलसा ही सोचने लगे मेरे पास सब कुछ है पर कान्हा जी का कंधा तो है नहीं मेरे पास, वो मैं कैसे दूंगी। तो वो सूखने लगे सोच कर। एक दिन कान्हा जी आए तुलसा जी के पास मिलने के लिए। तो कहने लगे कार्तिक का महीना चल रहा है, सब तो तुम्हारी सेवा पूजा कर रही हैं, भोग लगा रही हैं, तुम्हें तो हरो भरो होना चाहिए। तो हाँ वो बात तो ठीक है, पर वो एक बुढ़िया आती है और मेरे से सेवा करके ऐसे सब कुछ मांगती है और बाद में कहती है मुझे कान्हा जी का कंधा दे। तो वो मैं कैसे दूंगी, कहाँ से दूंगी, मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं सूख रही हूँ। तो क्या तुमने बड़ी चिंता करी, जब बुढ़िया मरे तो मेरे लिए घंटा बजा देना, मैं आ जाऊँगा। बुढ़िया मरी, सब उसको उठा के लेके चलने लगे। तो इतनी भारी हुई तो किसी से उठ ही नहीं रही थी। सारे जने शोर मचा के कह रही तो बुढ़िया तो भजन पूजा तो बहुत करे, पर पता नहीं कौन सा पाप आगे आया तो उठ ही नहीं रही है। तो तुलसा जी सोचे ऐसे नहीं उठेगी। तो तुलसा जी ने कान्हा जी के लिए घंटा बजाया। तो कान्हा जी छोटे बालक का रूप धारण करके आए और पूछने लगे क्या बात है। तो सब कहने लगे बुढ़िया मर गई है, उठ ही ना रही है वो। तो मैं देखता हूँ कैसे ना उठ रही। तो क्या तुम भी अजमाश कर लो। तो कान्हा जी गए बुढ़िया के पास और कान में जाके कहने लगे हलवा ले दरुआ ले, खीर खाप का खाना ले, खीर खाप का पहना ले, दाल भात का खाना ले और चटक मटक की चाल ले, झटके की मोट ले, वृंदावन का वास ले, वैकुंठ का धाम ले, एकादशी का दिन ले, चंदन का काट ले, कान्हा जी का कंधा ले। तो ऐसे सब कुछ बोला। तो बुढ़िया तो इतनी हल्की होगी, झट से उठ गई। बुढ़िया का डोला वैकुंठ लोक को गया। जैसे तुलसा मैया ने बुढ़िया को वैकुंठ लोक पहुँचाया, ऐसे सब किसी को पहुँचाओ। बोलो तुलसा मैया की जय। अपने भी सुख रहे हैं, अपने भी तुलसी मैया अपने कोई तो नहीं आते हैं पता दो साल जाती हैं हर साल। दो बुढ़िया थी तो कार्तिक नहा रही थी। तो एक बुढ़िया तो कार्तिक ऐसे ही नहा रही थी और दूसरी बुढ़िया तो थी वो धर्मराज की कहानी सुन रही थी और धर्मराज के लिए दान पुण्य कर रही थी। दोनों बुढ़िया मरी तो जाने लगी स्वर्ग को। तो एक का डोला धर्मलोक की तरफ जाने लगा। तो दूसरी बुढ़िया पूछने लगी दूसरों से कि क्या बात है, दोनों कार्तिक के साथ में आए, ये क्यों धर्मलोक की तरफ जा रही है, मैं क्यों नहीं जा रही। तो क्या इसने जो धर्मराज की कहानी सुनी है, धर्मराज के लिए दान पुण्य किया है, तुमने नहीं किया इसलिए तुम नहीं जा रही। तो क्या अच्छा मुझे तो पता ही नहीं कि धर्मराज की भी कहानी सुनते हैं, दान पुण्य करते हैं। तो मुझे तो तुम एक दिन की मोहलत तो इसमें करना क्या होता है। तो वो दूध कहने लगे कि धर्मराज की कहानी सुने, धर्मराज के लिए सोने का डंडा, सोने का गोइया, सोने के अक्षर, कपड़ा लत्ता, मिठाई जो हो सके वो सब कुछ दान करे। तो क्या अच्छा इतना कुछ किसी में नहीं हो तो वो क्या करे,
तो कि इतना कुछ नहीं हो तो वो करे बांस का बोइया, बांस का डंडा और अक्षर, चावल, मिठाई जो बन सके, पान, वो सब कुछ दान करे। तो क्या अच्छा ठीक है, तो मुझे तुम एक दिन की मोहलत दे दो, तो मैं धर्मराज की कहानी और दान पुण्य करके आऊँगी। तो उसको बुढ़िया को वापस भेज दिया। बुढ़िया वहाँ पर हरे हरे करके खड़ी हो गई, तो बैठ गई। तो सारे जने शोर मचाने लगे कि बुढ़िया तो भूतनी बन के आ गई है, तो मर गई थी, भूतनी बन के आ गई है इधर। तो सबसे बुढ़िया कहने लगी मैं भूतनी बन के नहीं आई, मैं तो धर्मराज से एक दिन की मोहलत मांग करके आई हूँ। मैं धर्मराज की कहानी सुनूँगी, धर्मराज के लिए दान पुण्य करूँगी। तो बुढ़िया ने बेटों ने सब इंतजाम किया उसके लिए, बुढ़िया के लिए, और बुढ़िया ने धर्मराज की कहानी सुनी और धर्मराज के लिए दान पुण्य किया। बुढ़िया का डोला वैकुंठ लोक को गया। जैसे उस बुढ़िया का डोला वैकुंठ लोक को गया, ऐसे सब किसी का जाए। बोलो धर्मराज की जय। एक बुढ़िया थी, तो हनुमान जी की सेवा पूजा करती थी। हनुमान जी की सेवा पूजा करती थी। तो हनुमान जी वो बुढ़िया जब बीमार हुई तो हनुमान जी ने छोटे बालक का रूप धारण करके आए और उसको खाना दे दे, पानी दे दे और सब कुछ व्यवस्था करने लगे। तो सब जने कह रहे बुढ़िया तो वैसे तो अकेली रहती है, पर इसका सब इंतजाम कैसे हो जाता है, इसे खाना भी मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। तो जब बुढ़िया खाना मिल जाता है सब सोचने लगे, तो कहते पड़े तो एक छोटा सा बालक आता है, वो सब कुछ काम करके चला जाता है। तो बुढ़िया के लिए बुढ़िया जब मरी तो सब कहने लगे कि ये तो हमारे लिए, हम भी ऐसी पूजा करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। तो बुढ़िया तो सच्चे भाव से, सच्चे मन से हनुमान जी की सेवा पूजा कर रही थी। तो जैसे हनुमान जी उसके लिए आए, ऐसे सब किसी के लिए आओ। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। नो सास बहू हो अब तो पटवारी की कह दो, पटवारी बोल वो अम्मा नहीं आ रही है। संडे के बोलो ना, संडे सूर्य भगवान के बोलो। अच्छा संडे तक मैं हनुमान जी की शनिवार को बच के मैं कोई बात नहीं, कल बोलना चाहिए तो हनुमान जी के कल शनिवार कल बोली शनिवार की बोली थी। दो सास बहू थी, तो सास कहने लगी मेरी बहू तो छोटी है और ये झूठ विचार कर देती है, तो मैं ब्राह्मण जमाऊँ से उपलब्ध कर देगी तो मैं इसे गोदी धोने के लिए बाहर तालाब पे भेज देती हूँ। तो सास बहू से कहने लगी सास बहू से कहने लगी क्या तू है ना गोदड़ी धो के लिया, मैं ब्राह्मण जमा दूंगी। तो क्या अच्छा तुम इतना सारा काम करोगी तो थक जाओगी, तो मेरे से कुछ काम करा लो। तो सास ने सोची आटा दे देती हूँ, तो ये आटे में से क्या चुराएगी। तो सास ने आटा दे दिया और तो आटा गूंद करके और उसने एक बड़ी सी लोई तोड़ करके अपनी काप में दबा करके और गोदड़ी धोने के लिए तालाब पे आ गई। तो कुछ वहाँ तालाब पे एक जगह मुर्दा भी चल रहा था। अब उसे गोदड़ी धोते धोते भूख लगी, तो उसने अपनी लोई निकाली और रोट बनाया और मुर्दे की आंच में सेक लिया। सेक करके मंदिर जो पथवारी का मंदिर था वहाँ पर कुछ औरतें पूजा सेवा कर रही थी, वहाँ आई और रोट पथवारी मैया पे फटक करके और जोत में से घी निकाल करके चुपड़ करके खा पी के घर आ गई। पथवारी मैया रोट करके पथवारी मैया ने नाक पे हाथ रख लिया। तो वो सब कहने लगे पथवारी मैया रूठ गई है, नाक पे हाथ रख लिया। तो बहू के कानों में आवाज़ गई ये कैसे पथवारी मैया ऐसे कैसे रूठ जाएगी, मैं देखती हूँ। तो कहाँ तू भी कर देखा। तो वो तो सोटा लेके आई पथवारी मैया के पास और पथवारी मैया से कहने लगी सास का मैंने आटा चुराया और मुर्दे की आंच पे सेक लिया और तेरे पे फटक कर करके तेरी जोत में से घी चुपड़ के मैंने खा लिया, तो तेरा क्या बिगड़ गया, तेरा क्या गया उसमें से। नाक में से हाथ हटा ले नहीं तो सोटा दूंगी। पथवारी मैया ने झट से अपनी नाक में से हाथ हटा लिया। तो पथवारी मैया जैसे बहू के लिए आई ऐसे सब किसी के लिए आओ। बोलो पथवारी मैया की जय। राम राम सबको के राम राम।